हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। 5 अगस्त के एहतजाज से कबल ही पीटीआई के खिलाफ बड़ा फैसला आ गया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली उमर अयूब, जरताज गुल, साहिबजादा हामिद रजा और कंवल शौजेब समेत कई अहम पीटीआई रहनुमाओं को 9 मई हमले में मुलव्वस होने पर फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्रो बरी हो गए। फवाद चौधरी सजा से कैसे बचे? दिलचस्प हकायक सामने आ गए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को फिल्म मनी बैक गारंटी ने सजा से कैसे बचा लिया? इस अहम अदालती फैसले पर प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक वफाकी वजीर और सीनियर कानूनदान डॉक्टर बाबर अवान। इसके अलावा अमरीका का पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदा मुकम्मल, तेल ज़खायर ढूंढने के लिए मिलकर काम करने का भी डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ भारत पर 25% टैरिफ आयद। इन तमाम इशूज पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे वाशिंगटन डीसी से सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब। इनसे कुछ तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और पाकिस्तानी कॉल सेंटर्स के साइबर फ्रॉड का स्कैंडल सेनेट IT कमेटी में लैंड कर गया। कॉल सेंटर्स अंदरूने और बैरून ममालिक के अफराद से कैसे फ्रॉड कर रहे हैं, मुकम्मल तफसीलात पेश कर दी गई। सेक्रेटरी IT की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जबरदस्त ब्रीफिंग। कमेटी इजलास की मुकम्मल कहानी हम जानेंगे रऊफ क्लासरा की ज़बानी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर और सीनियर कानूनदान बाबर अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा, धड़ाधड़ जो है वो फैसले आ रहे हैं सजाओं के। आपके जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि ऐसा लगता है 75 पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उन पर सजा होने का खतरा लाहक है और उनकी नाअहली का खतरा भी मौजूद है। तो मामलात उसी तरफ जा रहे हैं आपके ख्याल में? थैंक यू वेरी मच मैडम, आपका भी और क्लासा साहब का भी शुक्रिया फॉर हैविंग मी। इसके 3 पहलू हैं। सबसे पहला पहलू ये है कि जो भट्टे में एक में ईंटें बनती है ना, उन पे नंबर लिखा होता है। मसलन पेशावर की 4 नंबर ईंट बड़ी मशहूर है। तो ये जिस जगह भी ये फैसले लिखे गए हैं उनमें 10 साल का लफ्ज जो है वो मुश्तरका है। नंबर 1। दूसरा ये है कि जो 9 मई के मुकदमात है सारे के सारे, उनके बारे में इमरान खान ने भी और हमारा मौक़िफ़ से शुरू से रहा है कि जो जिसको साइलेंट एविडेंस करार दिया है, इस्लामाबाद की यंग लड़की को बिहेड किया गया था, उस सजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आप होल्ड कर दी है। तो वो उस सजा में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि जो CCTV फुटेज है, दिस इज अ साइलेंट विटनेस, ये सबसे क्रेडिबल है, बाकी झूठ बोल सकते हैं। और ये जो मुकदमे जितने इनमें 3 पुलिस के मुलाजिम हैं वो सारी जगह पे वही हैं। ये दूसरा इसका पहलू। तीसरा ये कि हमारे कौन से सीटें जाने से हमने गवर्नमेंट बनाई हुई है, जो गवर्नमेंट चली जाएगी हमारी, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब इमरान खान जेल काट सकते हैं और वो अंदर बैठे हुए हैं तो बाकियों को भी खौफ नहीं है। लेकिन ये मैं लीडरशिप की आज जिनके पास औहदे उनकी मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा ये कि जो कारकुनों के साथ बड़ी शदीद किस्म की ज्यादती हुई है। मैंने जजमेंट अभी पढ़ी है जो उमर अयूब और शिबली फराज के हवाले से। क्लासा साहब ने तो रात को कुछ और ब्लॉग शॉग भी शायद करना हो, तो आप पैराग्राफ नंबर 9 ऑफ द जजमेंट एट पेज नंबर 37 ये जरूर देख लीजिएगा। जो एक मजाक हुआ है, मजाक ये हुआ कि वो मौजूद नहीं थे उमर अयूब अदालत में और वो दूसरी अदालत जहां से फैसला आया वो मौजूद नहीं थे सरगोदा की अदालत में। सरगोदा की अदालत ने CRPC की प्रोविजन 87 और 88 के तहत उनका केस अलहदा कर दिया कि ये पकड़े जाएंगे या पेश होकर तुमने सुना जाएगा। यहाँ रियासत मुकदमा चलाती है और जो प्रोसिक्यूशन है उसको स्टेट काउंसिल कहते हैं। और जो जज साहब ने स्टेट काउंसिल 2 लगा दिए, एक उमर अयूब की तरफ से और एक लगा दिया शिबली फराज की तरफ से। और आइन का आर्टिकल 10 बुनियादी हक है कि हर शख्स अपनी मर्जी का वकील करेगा। इधर भी रियासत खड़ी थी, उधर भी रियासत खड़ी थी और लगता है कुर्सी पे भी रियासत ही बैठी हुई थी। ये इस पे तीसरा कमेंट। एक शॉर्ट कमेंट ये है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है, आपने गौर के बयान का हवाला दिया, डिस्क्वालिफिकेशन इस तरह नहीं होती। डिस्क्वालिफिकेशन करने के लिए 2 कवानीन है, एक इलेक्शन एक्ट है और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके अंदर गारंटीज दी हुई है और प्रोसीजर दिया हुआ है। इलेक्शन एक्ट का मैं आपको बता देता हूँ एक लाइन में। प्रोसीजर ये है, वो केस मैंने जौहराबाद जाके लड़ा था, ये काफी साल पहले, 10-12 साल पहले, और वो सुमेरा मलिक
जो है तालाबाग वाली नवाबजादी, उनका मुकदमा था और वो मुकदमा जीते सेशन कोर्ट से कि जब कहीं लफ्ज आता है करप्ट प्रैक्टिस या इलीगल प्रैक्टिस तो वो केस पे पहले वहां जाएगा, या कनेक्शन होगी तो किस तरह फोर्थ विद नहीं कर सकते। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक जो इलेक्शन था इनका कन्वेक्शन के बाद उन्होंने कहा सीट खाली हो गई है एजाज चौधरी साहब की, और उस पर इलेक्शन उन्होंने मुलतवी कर दिया है। वो हुआ है जमशेद दस्ती के केस की वजह से। इसलिए कि आप किस तरह से एक कन्वेक्शन हो गई है निचली कोर्ट से, और जो अपील है उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ट्रायल। ट्रायल जो एविडेंस नीचे रह गई हम उसका मुतालबा कर सकते हैं कि ऊपर बुलाएं, जो प्रोसीजर नीचे नहीं वो हम मुतालबा कर सकते हैं कि वहां दे। तो इसलिए जब तक हाई कोर्ट से ये फैसले नहीं होंगे किसी को भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकेगा। आई होप दैट आंसर्स क्वेश्चन। सही है। ट्रायल पे तो जाहिर है पीटीआई के बहुत सारे एतराज़ात हैं। एक एतराज़ पार्टी के अंदर भी है कि इसको भी आप थोड़ा सा जो है इसकी वजाहत कर दीजिएगा कि जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया है एटीसी को कि ये 4 महीने में जो है ये फैसले आ जाने चाहिए तो उसको चैलेंज कर देना चाहिए था। जाहिर है ये तो उम्मीद नहीं होगी पीटीआई को कि रियासत जो है वो इन लोगों को बरी कर देगी, तो 4 महीने लटका रहता तो कम से कम सजाएं ना होती। इस किस्म का भी एतराज पार्टी के अंदर नजर आता है। जी ये बात हुई, मेरा अपना मौक़िफ़ यही है अच्छा कि ये करना चाहिए था। हैविंग सेड दैट, अब मैं दूसरी तरफ आपको लेके चलता हूँ जो 2 वाकयात हैं। पहला वाकया ये हुआ कि हमें शहबाज शरीफ एंड कंपनी के साथ मिलने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुलाया चीफ जस्टिस साहब ने या आफरीदी साहब ने, और वहां मैंने ये बात रेज की। मैंने कहा जी कि अगर कोई ऑर्बिटर डिक्टा यानी जुबानी गुफ्तगू भी हो जाए ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो नीचे जो बैठे हुए जज हैं फिर वो ट्रायल नहीं करेंगे, मर्डर ऑफ ट्रायल करेंगे, फिर वो ड्यू प्रोसेस नहीं करेंगे, वो जस्टिस रश करके जस्टिस क्रश करेंगे, और ये वही 100% हुआ। फिर एक केस था 9th मे के हवाले से, एक किसी शख्स का उसका मैं पेश हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उसी बेंच के सामने जिसको हेड कर रहे थे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब। तो उन्होंने कहा जी कि इनको कहें कि ये जाके नीचे कोऑपरेट करें। मैंने यही रेस किया फिर वो जो आपने कहा 4 महीने वाला, तो मैंने वहां कहा था कि हमारे पास गर्दन रह गई है, सर काट के वहां आके पेश कर देते हैं, बाकी तो किसी जगह कुछ सुनने वाला नहीं है। इसलिए उससे बहुत बुरा एक असर नीचे पड़ा है। लेकिन उसके अलावा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो सिर्फ वो फैक्टर नहीं है। मैं आई विल नॉट गिव बेनिफिट ऑफ डाउट उनको जिस भट्टे में ये ईंट तैयार हो रही है, जो मौजूदा सिस्टम बैठा हुआ है इसका। जो असल बात यह है कि वो ये 10 साल ये किस तरह से ख्वाब आया सबको कि 10 साल की सजा देनी है हमने लोगों के। मिसाल के तौर पे कोई वारदात हो जाती है, एक दरवाजे पे खड़ा है, दूसरे ने गाड़ी में बिठा के बंदा वहां पहुंचाया, तीसरे के पास एक डंडा है, चौथे के पास एक डंडा है, और 5वां जो था वो फैसलाबाद के पूरे डिवीजन के अंदर उस दिन मौजूद नहीं था। और उसके लिए आप कहते हैं कि जी इन सबको हम 10 साल, ये जो पैटर्न है दिस सजेस्ट कि ये पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। लेकिन फिर मैं बात खत्म करता हूँ, लेकिन ये है कि अगर इमरान खान जेल काट सकते हैं तो फिर बाकी लीडरों को भी कोई परवाह नहीं है, वो भी जेल काट सकते हैं। लेकिन के साथ दूसरा लेकिन ये है कि जब तक प्रोसेस पूरा नहीं होगा किसी को उठा के आप असेंबली से बाहर नहीं फेंक सकते। और इसका भी मेरी इतला ये है कि इमरान खान फैसला करेंगे कि असेंबली में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, क्या करना। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कम्प्रिहेंसिवली बड़ा खूबसूरत इस पूरे पे तबसरा किया। मैंने भी पढ़ी है सर जजमेंट 73 पेजेस की। आपसे कुछ हमने बहुत कुछ ये सीखा हुआ है कि तमाम चीज़ें पढ़नी होती हैं फिर ही आपको चीज़ें समझ आती हैं, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे आपने कहा। उन्हीं में से मैं 2-4 लेके आता हूँ उस पर सवाल पे। मुझे भी उनके सिंपैथी है उमर अयूब साहब के साथ, शिबली साहब के साथ, जरताज गुल साहब, मैंने सारी चीज़ें पढ़ी भी हैं, समझी हैं। ये लॉट ऑफ मतलब है उनका काम भी मैंने देखा है। तो वो आप वाली बात ठीक है कि सज़ाएं ज़्यादा हैं, सख्त हैं, और भी बहुत सारे मतलब उसमें वही वो क्या कहते हैं, इसमें सरकारी गवाह ज़्यादा हैं। उन्हें 3-4 लोग हैं जिन्होंने इनको सजाएं दी, लेकिन बहुत सारे लोगों को रिहा भी किया गया है, वो भी हमने देख रहे हैं। लेकिन मैं एक और चीज़ पे अगेन हैविंग ऑल द सिंपैथीज विद ऑल दीज माय फ्रेंड्स, मैं जस्ट फॉर उसके लिए पूछना चाह रहा हूँ आपसे, राय लेना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि इसका मतलब मर्डर या फिर जस्टिस का मर्डर होता है। हमने सर देखा कि 6 जनवरी को 2021 समथिंग को वहाँ पे उधर
उसमें वाशिंगटन में हमने देखा राइट्स हुए सर, और जो बंदा मौजूद भी नहीं था वहाँ पे, जो उसको कंस्पिरेटर कहा गया था, जो लीड रोल अदा कर रहा था, उसको अदालत ने, जो वहाँ मौजूद भी नहीं था लेकिन उसने इनको प्लान किया था, उसको 18 साल सजा दी गई थी, आपको याद होगा, जिनको ट्रंप साहब ने अभी आगे उनको पार्डन किया है। ऐसे हमने सर अगेन बहुत सारे और भी लोगों को सजाएं हुई और जल्दी हुई सर। ऐसे हमने लंदन में देखा पिछले साल, वहाँ पे अगर रेशियल बहुत सारे क्लैशेज हुए, लोग सड़कों पे तोड़ पर 1500 लोगों को सर उन्होंने जेल में डाल के सजाएं दी हैं सर विद इन 6 मंथ और इवन लेस। हाउ डू यू कंपेयर दैट कि वहाँ पे यूके में या अमेरिका में तो बड़ी उन्हें स्पीडी तौर पर सजाएं दी हैं, यहाँ पे जो सजाएं हैं उन पे बहुत सारे लोगों को एतराज़ हैं, आप भी एतराज़ कर रहे हैं सर। थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन लाजर साहब, यू आर ऑलवेज काइंड। अच्छा, दूसरा कानून, और आप समझते हैं लॉ वगैरह हिस्ट्री और प्रोसीजर कि आप तो डेप्टी जनरल हैं जमालावत। अच्छा, आप आ जाइए। सबसे पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह करे जो वहाँ ट्रंप को मीडिया उनका कह सकता है वो आज़ादी पाकिस्तान में, और रोक प्लाजा साहब फिर चर्चे के पड़ते और कुश्तों के पुश्ते लगा देंगे यहाँ पे, और मैडम भी। एक बात। दूसरा ये है कि मेरी दुआ है कि किसी बड़े के खिलाफ हम वो मुकदमात यहाँ पे दर्ज करवा सकें जो मुकदमात आम सिविलियन 20 पहले साल के वकूओं के ट्रंप के खिलाफ दर्ज करा रहे हैं। दीज आर नॉट कंपेरेबल। वहाँ और माहौल है और यहाँ और माहौल। अब आ जाइए लंदन। लंदन के अगर आप देखते हैं तो वहाँ उन्होंने सब जगह 2 टूल्स इस्तेमाल किए हैं। एक टूल ये है जो अमेरिका वाला फैसला था, उसमें जो गुफ्तगुएं थी और सर्कमस्टांशियल एविडेंस थी वो, और उसके साथ ही उसके कुछ ऑडियो केसेस थे। जो लंदन में सारी गिरफ्तारियां हुई हैं वो वीडियो के जरिए से हुई हैं। हमारी जो इस्लामाबाद का मैंने कत्ल का जिसका जिक्र किया था अभी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि सबसे क्रेडिबल साइलेंट विटनेस है। साइलेंट विटनेस उसने सीसीटीवी फुटेज को कहा है, तो इसमें सीसीटीवी फुटेज किधर है? किसी केस में कोई नहीं है। एक। अच्छा, इसका दूसरा जो आपके सवाल का पोर्शन है उसके लिए पाकिस्तान के कानून में 2 दफात मौजूद हैं और फिर एक फैसला है, वो मैं दोनों आपकी इजाजत से आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली दफा 187-88 पढ़ लें और दूसरी 189 है। ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है जिसके तहत मुकदमे सारे पाकिस्तान के सारे कवानीन के फौजदारी मुकदमे चलते हैं। उनमें लिखा हुआ है कि अगर मिसाल के तौर पे एक गवाह है वो पिंडी में पेश हो गया तो फिर पूरे पाकिस्तान में उसकी गवाही के ऊपर दोबारा ट्रायल हो ही नहीं सकता। आर्टिकल 13 भी बना कराता है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का। सेक्शन 503 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, वो भी ये डबल जेपटी है। अच्छा, अब मैं स्पेसिफिक पे आ जाता हूँ, केस के ऊपर मैं आ जाता हूँ। नहीं सर, इससे पहले मैं छोटा सा सवाल आपसे ले लेता हूँ सर। आप श्योर। पाकिस्तान के सबसे मतलब मशहूर और क्रिमिनल लॉयर समझे जाते हैं। बेनजीर भुट्टो साहब के केसेस आपने लड़े, आसिफ अली जरदारी साहब के लड़े, यूसुफ गिलानी साहब के लड़े, नेम ऑफ यू, और तो बहुत सारे हैं। इससे ज़्यादा बड़े केसेस तो नहीं हो सकते। आपका सक्सेस रेट इसमें बहुत ज़्यादा है ये क्रिमिनल केसेस में, आपकी तो मशहूरी इसी से है। तो ये इतने बड़े आपकी पार्टी का टॉप लीडरशिप थी, ये क्रिमिनल केसेस थे, आपको इन्होंने अप्रोच नहीं किया कि आप हैं और यही कि ये जो आप इतने इफेक्टिव इस वक्त दलाइल दे रहे हैं, यही दलाइल वहाँ पे थे। आपके स्टेचर का अगर वकील खड़ा होता जो लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं यहाँ पे, तो आप लगते नहीं है कि आप इन तमाम लोगों को बरी भी करा सकते थे और इनको बिल्डोज भी कर सकते थे। आप खुद नहीं गए, उन्होंने अप्रोच नहीं किया सर। मतलब इसकी जरा मैं थोड़ी मिस्ट्री नहीं समझा सर। आपके पास इतने दलाइल हैं बड़े। मैं बड़ा स्ट्रेट जवाब दूंगा। मुझे जिन्होंने अप्रोच किया उनके मैंने मुकदमात किए हैं, जिन्होंने अप्रोच नहीं किया उन्होंने अपने वकील किए हुए थे दूसरे। अच्छा, हैविंग सेड दैट, अब आ जाइए आपके सवाल, इसी सवाल के दूसरे हिस्से की जाने। मेरे पास जो मुकदमात आए 9 मई के, मैं आपने कहा कि हम क्या कर सकते थे या अल्लाह ताला की कितनी करम नवाजी है वो भी आपने जिक्र किया, थैंक यू फॉर दी कॉम्प्लीमेंट। पहला केस मेरे पास आया उमर अयूब का, ये इसी फैसला इसकी सरगोदा वाली अदालत में, आपको याद है सरगोदा वाली अदालत में उस वक्त एक मुस्तफाई साहब जज होते थे। 2 मुकदमात उमर अयूब के 9 मई के, जिसमें एक आई के ऑफिस के ऊपर था और दूसरा PF के उसके ऊपर था, इंस्टॉलेशन के ऊपर था। वो इल्जाम थे जो उसमें उमर अयूब बरी हो गए। अब कैच पॉइंट ये है कि ये 3 गवाह वहां पे वही थे जिनकी बुनियाद के ऊपर फैसलाबाद में सजा दी गई है। तो जो मैंने लॉ बता दिया है, वुड नॉट रिपीटेड, उसके मुताबिक तो ये दूसरी किसी जगह खड़े ही नहीं हो सकते। एक बात। दूसरा केस जो मैंने बरी कराया 9 मई का, आपने चूंकि सवाल किया इसलिए मुझे बताना पड़ गया, वो 4 लोगों का केस आया मेरे पास जिनको 10-10 क्या मुशक्कत दी गई थी इस्लामाबाद की ATC कोर्ट में।
वो केस जब मैं लेके खड़ा हुआ तो जो मैं बेल करने के लिए पहले उसको कहते हैं सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, तो वो लगाते हैं पहले। वो टूल है, उसमें अगर आपको काम आता है तो फिर उस टूल में से आप टुटकी की तरफ जा सकते हैं। मैंने 2 डेटों के ऊपर जो 2 फाजिल जज साहिबान थे डीपी के, उनको मैंने ऑलमोस्ट दैनिक तौर पे कन्विंस कर लिया था, उन्होंने कोई रिमार्क नहीं दिए कि ये केस ऐसा है कि इसमें बेल की बजाय सुनी जानी चाहिए अपील। मैंने कहा कि ये इक्वटल एल्बियट इक्वटल केस है, इसलिए कि ये नॉन एस्ट है, सारी वो जो राय होते हैं जिसकी वजह से किसी को मुलज़िम ठहराया जा सकता है। अच्छा, वो आखिरी डेट पे उन्होंने खुद मुझसे इरशाद फरमा के पूछा कि हम आपकी जमानत सुनने की बजाय अगर अपील सुन ले। मैंने कहा बिस्मिल्लाह करें, मैं तैयार हूँ। अच्छा जी, वो अपील में 4 लोग वो भी बरी हो गए। अब ये बात है, लेकिन इसका मैं बेनिफिट इस डॉक्टर साहब, आप मैं सॉरी आपकी बात करवाने वाला सिस्टम है। वकीलों की मैं नहीं कहूंगा कि किसी ने कोई कोताही की होगी या केस नहीं चला होगा। उसका सबब ये है कि ये तयशुदा फैसले हैं और ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। अच्छा सर, एक बात बताएं सर, आपने जैसे अभी चले सजाएं हो गई, सब कुछ हो गया, अब वो अगली स्टेज अपील की आनी है सर, तो अपील के लिए आप अवेलेबल हैं कि इतने बड़े बड़े नाम हैं, बड़ी बड़ी आपकी पूरी पार्टी एक तरह की उड़ के रहेगी है सर, अभी अपील में आप पेश होंगे इनके, अगर वो अप्रोच करें या आप तो वॉलंटियर नहीं करेंगे साहब, जरा मैं आपको जितना मैं थोड़ा सा जानता हूँ, अनलेस समबडी अप्रोचेस यू, आपने वॉलंटियर तो नहीं करना। उमर है या शिबली साहब हैं या जरताज गुल साहब हैं, लंबी लिस्ट है सर, तो आप लड़ेंगे केस सर इनका? ये आपने जो पूछा तो इसलिए इट इज राइट ऑफ रऊफ क्लासा और आपके शो का कि मैं बताऊं कि कुछ लोगों ने मुझे ब्रीफ देने का मुझसे बात की है और कुछ लोग और हैं, वो कुछ लोग जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जिन्होंने मुझसे मशवरा लिया है इस कनेक्शन के बाद, और उसके बाद जो लाहौर वाली थी उस पर भी मशवरा मुझसे गुजरांवाला इस वाली फैसलाबाद केस इतने के मिक्स हो जाता है। गुजरांवाला में केस है वही सर, मुझे एक ना फिल्म का डायलॉग याद आ गया सर, फिल्म का डायलॉग, तो मैं वो आपसे पूछे बगैर नहीं रह सकता, आपको पता है फिल्में किताबें या हमारा आपका शौक है, उसमें उसको कहता है कि यार ये बताएं कि आप ये नेक शरीफ और मतलब मासूम लोगों को केस क्यों नहीं लेते? ज्यादातर आप लेते हैं जो गुनहगार हैं या गिल्टी टाइप होते हैं, जो गलत किए हुए उनके केस लेते हैं। वकील साहब को एक वहां पे उसका दोस्त कहता है, तो वो कहता है इनोसेंट कांट अफोर्ड माई फी। तो इस तरह की आप भी उन वकीलों में से हैं कि हु आर वेल पेड हैवी फी वाले हैं, तो यहाँ पे फीस का मसला है या वो जैसे उसने कहा इनोसेंट लोग तो मेरी फीस ही नहीं अदा कर सकते, तो मैं तो उनका वकील ही नहीं बनता, मैं तो उनका बनता हूँ जो थोड़े से मतलब किसी उस जुर्म में हूँ तो वो फिर ज्यादा फीस पे करते हैं सर। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है, आपके इल्म में है कि मैंने पहले भी किया और अब भी कई केसेस मैं बगैर फी के करता हूँ, आम लोगों के करता हूँ, और बल्कि जब मैं भी बेनिफिशियरी रहा हूं, मेरे भी 2-3 दफा कोई केसेस कोई लीगल कोई नोटिस वगैरह आपने कभी फी नहीं चार्ज की। मैंने उस तना फिल्म के तनाजुर में कहा कि उसने कहा वकील साहब ने कहा फिल्म के तनाजुर में वो बिल्कुल ठीक है और आप उसको हकीकत समझना चाहे, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं अब आपको मैं असल इशू की तरफ लेके जाऊं। अच्छा, इसका सर हमारे पास वो था कि लास्टली सर अगर बता सके नो व्हाट्स द नेक्स्ट, अब क्या होगा सर, इनका क्या होगा? अपीलें होंगी, इनको डिसीड किया जाएगा, इनको डिनोटिफाई किया जाएगा, या इनकी जमानतें हो सकती हैं, पहले इन्हें सरेंडर करना पड़ेगा? ये अगर प्लीज थोड़ा सा हमारे जैसे लोगों के लिए आसानी हो जाएगी सर। चले मैं 5 इस पे छोटे छोटे स्टेप बता देता हूं, लेकिन जो मेरी स्ट्रेटजी जिनके केस में करने लगा हूं अपीलें, वो मैं नहीं बता सकता, उसके लिए मुझे आप एग्जाम्पशन दे। श्योर सर। सबसे पहला ये है कि अपील इन टाइम फाइल होनी चाहिए 15 दिन के अंदर, आज के बाद 14 दिन रह गए। दिस इज नंबर 1। ये जो लॉ है 80C का, जिसको वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ऑफ द सिविल राइट्स एंड लिबर्टीज इन पाकिस्तान इस्तेमाल किया गया PTI के वर्कर्स के खिलाफ, उसके बारे में। दूसरा ये है कि जो नीचे का ट्रायल है वो चलता है जाके अपील कोर्ट में भी, और अपील कोर्ट चाहे तो उसको मुस्तरद करे, अपील कोर्ट चाहे मंजूर करे, चाहे तो उसको वापस भेज दे डीनेवो ट्रायल के लिए, और पेश होने पे मैं जजमेंट का हवाला दे देता हूँ। मैं फिर बाकी आप मुफ्त मशवरा मांग रहे हैं, एक तरफ कहते हैं डायलॉग और दूसरी तरफ सर आपकी अपनी पार्टी के लोग हैं सर, आप उनकी पार्टी के रहनुमा भी हैं सर, ये हम तो उन आपकी पार्टी के लोगों के फायदे के लिए ये उनको मुफ्त मशवरा लेके दे रहे हैं सर। नहीं, मैं इस पे वो हुकूमत ना मशवरा दे जाए, मैं ये कहना चाह रहा था। जो
पार्टी के लिए, आपके लिए मैं हाजिर हूँ। वेरी काइंड सर, वेरी काइंड, ऑलवेज। अच्छा, वो ये है कि आपको याद है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को कन्विक्शन इन एब्सेंशिया हुई थी नैब की कयूम मलिक वाली अदालत में, आपको याद है ना? जी सर। ठीक है, वो केस मैंने किया था बीबी साहिबा का, और आसिफ साहब की तरफ से उस ट्रायल में थे हफीज पिजादा साहब और फारूक नाइक उनको असिस्ट करते थे। उसमें वो बाहर बैठी हुई थी, जब हमने बताया कि ये प्रोसीजर ठीक नहीं हुआ और उन्हें पता लगा कि जज के कुछ हालात भी ठीक नहीं है, तो वो जजमेंट जो थी वो उन्होंने अपॉलिश कर दी और रीट्रायल के लिए केस भेजा, जो बरी हो गया। इसलिए इसका मुकद्दर भी यही है। तीसरी बात यह है कि ये जो सजाएं हैं, ये सजाएं थोड़ा अर्सा गुजरता है जब पॉलिटिक्स में, तो ये तमगे बन जाते हैं। ये तो लोग सितारे की तरफ, कोई माथे पे से जाता है, कोई कांधे पे इसको से जाता है, इसलिए इसका थोड़ा अर्सा है। ये 10 साल वाली सजाएं 10 गिरफ्तारी होगी सर, इनको पहले आप सरेंडर करना पड़ेगा या जमानतें करवाएंगे, क्या कराएंगे सर? ये रास्ता है जी, उस पर मैं बता नहीं सकता, रास्ता है जिसको हम इख्तियार करें। राइट सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बाबर अवान साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे कि अमेरिका पाकिस्तान पर मेहरबान, लेकिन भारत पर जो है वो सख्ती अभी भी कायम रखी हुई है। 25% टैरिफ जो है वो आयद किया हुआ है, जो कि 1 अगस्त से ट्रंप का कहना है कि ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और भी कई मामलात हैं, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वाशिंगटन DC से जो है वो सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब जो है वो मौजूद होंगे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे 9 मई केसेस में जो है वो बहुत सारी सजाएं जो है वो हुई हैं, और अब क्या इसके आगे जो है वो होगा, किस किस्म की जजमेंट आई है, काफ़ी डिटेल जजमेंट आई है। क्लासर साहब, आपने जो है वो जजमेंट पढ़ी है, क्या तफसीलात हैं आपके पास जजमेंट के हवाले से? बिल्कुल, ये मैंने सारी जजमेंट पढ़ी है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, वेरी, जो आप एजुकेट होते हैं, इन्फॉर्म्ड होते हैं। एक तो जैसे डॉक्टर बाबर अवान साहब भी कह रहे थे कि मोस्टली 3-4 लोग हैं, पुलिस के अपने हैं या रियासत के लोग हैं जिन्होंने पर्चे करवाए, मुकदमे के। इतने तमाम जितने भी 200-300 लोग थे जिनको उन्होंने बुक किया हुआ था, तो गवाह वही थे, मेन वही थे। इस जजमेंट को समझने की ये थोड़ी सी जरूरत, 3-4 चीज़ें। लोग बहुत सारे इस चीज़ को भी सवालात उठा रहे हैं, बाबर अवान साहब ने भी उठाया अपनी उसमें गुफ्तगू में, कि जो लोग मौके पर मौजूद ही नहीं थे, जो सबसे बड़ा सवाल है, मौके पर मौजूद ही नहीं थे फैसलाबाद में, उनको सजाएं कैसे हो गई हैं? दैट्स वेरी बिग क्वेश्चन। कैसे? इसमें यहाँ 4-5 किस्म के लोगों को उन्होंने कवर किया है। एक उन्होंने 2 चीज़ें दिखाई हैं। एक यहाँ चक्री का होटल दिखाया गया, वहाँ पे रोज होटल है कोई चक्री का, यहाँ पे मोटरवे पे, एक उसका बड़ा रोल है सजाएं दिलवाने में। अच्छा। एक जमान पार्क का बड़ा रोल है। मैं अकॉर्डिंग टू जजमेंट कह रहा हूँ, मैं अपनी नहीं दे रहा, जो लोग ये ना समझे कि मैं वो कह रहा हूँ, मैं जो मैं समझाऊँ इन 73-74 पेजेस को। वो ये कहते हैं कि 3-4 किस्म के लोग हैं जिनको सजाएं हुई। एक वो थे जिन्होंने प्लान किया, कंसीव किया और बैठ के उन्होंने अपनी कंस्पिरेसी तैयार की, और उसके लिए वो कहते हैं चक्री का जो रोज होटल है वहाँ पर इमरान खान साहब और दीगर तमाम लोग जिनके नाम है, जिनको सजाएं भी दी गई, ये इकट्ठे हुए 5-7 के करीब इकट्ठे हुए, 5-7 मई के करीब। और इन्होंने वहां पे एक मीटिंग की जिसमें सारे लोग ये शरीक थे, और प्लान किया गया कि खान साहब को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो कौन कौन क्या करेगा, और टारगेट्स वगैरह इनको दिए गया। जूम पे भी कुछ लोगों ने शिरकत की थी। सो उन लोगों के नाम भी वो जो कहते हैं, जो कंप्लेनेंट पुलिस वाले थे, हमने सुने, किसी सोर्स ने बताया या किसी हमें बंदे ने बताया, सुना हमने उनसे, या किसी कुर्सी के नीचे हम छुपे हुए, ठीक है, हम छुपे हुए, हमने बातें सुनी है, लिहाजा वो उन्होंने FIR कटवा दी। एक ये कैटेगरी गई है। दूसरी कैटेगरी है वहां पे जमान पार्क वाली है। अच्छा, वहां पे बड़े बड़े लोग उसमें शामिल थे। उसमें शामुद कुरैशी साहब का नाम भी था, उसमें जैन का नाम भी था, उसमें मुराद सईद भी हैं, उसमें यास्मीन राशिद साहब भी हैं, उसमें सारे लोग हैं तकरीबन। उसमें खान साहब का भी है कि इन्होंने फिर बैठ के उसी तरह की इन्होंने साजिश की है, प्लानिंग की है और बैठ के टारगेट्स किए। सो उन तमाम लोगों में जो शरीक थे उनको एज ए मतलब कंस्पिरेटर के तौर पर, अबैटर के तौर पर उनको इस FIR में रखा गया, जिनको सजाएं भी हुई हैं, जो मौके पर मौजूद नहीं थे। एक तो ये थे। दूसरे वो कहते हैं कि वहां पे आपके हैंडलर्स भी थे और आपके फैसिलिटेटर भी थे, जिन्होंने इनको मतलब ये मुजाहिरीन वगैरह को इकट्ठा किया, बहर लाया, निकाला, वो लीडरशिप भी थी। दूसरी अच्छा, तीसरी ग्राउंड पे मौजूद जो थे लोग थे जो वहाँ पे काम कर रहे थे, अटैक का ISI के दफातर पे फैसलाबाद वगैरह में, उनको तीसरी वो कैटेगरी है जिनको सजाएं वगैरह दी गई हैं। चौथी ये है कि जनाब कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे, उनका ख्याल था कि गुजर रहे थे, लेकिन इन्होंने जियो फेंसिंग की है ना वहाँ पे। तो जियो फेंसिंग में भी जनाब बहुत सारे लोगों के मोबाइल शोबाइल मिले, फोन नंबर, जैसे लाहौर में हुआ था वो कोर कमांडर वाला, जियो फेंसिंग वाला अलहदा केसेस थे, वो भी पकड़े गए। अच्छा, 5वीं कैटेगरी थी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने लोगों ने हमें बताया कि जनाब रऊफ भी था, तो रबिया भी थी, फलाना भी था, वो भी था, उनका नाम भी डालेंगे। सो ये 5 कैटेगरीज थी जिनके तहत डिफरेंट सजाएं दी गई। 10 साल सजाएं लीडरशिप को दी गई, जिन पे कंस्पिरेसी के चार्जेस है, जिन्होंने मीटिंग्स की हैं, प्लानिंग का हिस्सा, जो प्लानिंग में चक्री, और जिन्होंने उसका था
जमान पार्क उनको 10-10 साल जो लीडरशिप टॉप है। बाकी जो है मोस्टली तकरीबन वो भी एक मेरे ख्याल 100 से ज्यादा है तकरीबन, अगर मैं ठीक समझाऊं, उनको 3-3 साल की कैद व मुशक्कत दी गई। अच्छा। लेकिन बड़ी तादाद वो भी है जिनको रिहा किया गया है, जिनका जिक्र कहीं पे हम इस वक्त नहीं सुन रहे। कुछ नामों का जिक्र आ रहा है। वो दो, अब ये फायदा होता है ना प्रोमिनेंट का, एक पब्लिक का, मतलब दो बड़े जो अहम नाम है जो बरी हुए हैं इसमें केस में, एक फवाद चौधरी साहब का, एक जैन कुरैशी साहब का। दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग नेम्स। फवाद चौधरी साहब का बड़ा पता, हर बंदा उसमें वो होगा इंटरेस्टेड होगा फवाद चौधरी साहब कैसे उसमें हुए हैं, बरी हुए हैं। उसमें उन्होंने वहां पे अपना डिफेंस लिया है चौधरी साहब ने। एक तो उन्होंने ज्वाइन किया जाकर इन्वेस्टिगेशन को, प्लस इन्होंने बताया कि आप जिस दिन की डेटें बताई गई FIR जिसमें दर्ज हुई है, उन डेटों पे मैं इस्लामाबाद क्लब में एक फिल्म देख रहा था, मनी बैग गारंटी, जो फैसल कुरैशी साहब की फिल्म है। मैं वहां पे चीफ गेस्ट था और उन्होंने तस्वीरें भी पेश की वहां पे। जनाब मैं तो चीफ गेस्ट था, मैं तो मौके पे मौजूद ही नहीं था, तो लिहाजा मेरा तो इस तरह का केस बनाना ना मैं उसमें था, क्या कहते हैं, जमान पार्क में था, और ना मैं इधर था, मैं चक्री होटल पे था, तो मेरा नाम इन्होंने डाल दिया। प्लस जब ये कहा गया कि कोई ऑडियो है, वीडियो है, जो बयान स्टेटमेंट थे, वो चौधरी साहब के पहले भी थे, आते रहते थे, वो जो अपनी तकरीरें वगैरह या जो भी वो नारे शारे लगवाते थे, उन्होंने कहा ये डॉक्टरेट है, फेक है, गलत है। सो वो एविडेंस ही नहीं हुआ। सो चौधरी साहब को फिल्म बचा के मनी बैग गारंटी। और सुने आप भी देखने गई हुई थी। मैं बिल्कुल आप गवाही देने नहीं की चौधरी साहब, उसी तकरीब में जो है मैं शामिल थी। चौधरी साहब ने मुझे नहीं अप्रोच किया जो है गवाही देने के लिए, जिनको दिया है, जो चीज हुई नहीं उस पर मैं क्यों जवाब दूं। वो जो गए हैं, जिन्होंने दिया है, वो डायरेक्टर साहब जो फैसल कुरैशी साहब है, उनका शुक्रिया भी जो है वो उन्होंने अदा किया। फवाद चौधरी साहब ने, फैसल कुरैशी साहब जो है, हालांकि आप चुप करके आपने कभी नहीं बताया, इतना बड़ा केस चल रहा था, आपको मुझे बताना चाहिए था कि जनाब कि जिस फिल्म का इनके हो रहे हैं, जिन दिनों में चौधरी साहब वहां फिल्म देख रहे थे, ये मैं लेटर नोट पे कह रहा हूं। वैसे नाउ कमिंग टू द पॉइंट, इस पे इन्होंने फैसल कुरैशी साहब ने व्हाट्सएप कॉल पे, वहां पे वीडियो कॉल पे इनकी वहां पे वो भी हुई है, इनकी गवाही दिलवाई गई। फैसलाबाद ये जो मैंने ये पढ़ी है, जजमेंट पढ़ के मैं कह रहा हूँ कि फैसल कुरैशी साहब जो है उन्होंने दोस्ती भी निभाई है, ताल्लुक भी निभाया है। उन्होंने व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे वहां पे ये अदालत में गवाही दी कि चौधरी साहब जिस दिन की बातें हो रही है ना, उस दिन चौधरी साहब मेरी फिल्म के चीफ गेस्ट थे, और तस्वीरें वगैरह भी सारी दी गई। सो वो उन्होंने मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अब एक और गवाही, इतनी बड़ी मोतबर गवाही और मिल गई चौधरी साहब के लिए, और क्या चाहिए। तो वो जनाब वहां से उन्होंने तस्लीम कर लिया, चौधरी साहब कह रहे हैं ठीक है। बाकी बहुत सारे थे, वैसे मैं ये चौधरी साहब नाराज हो जाएंगे, उनको मुबारकबाद देनी चाहिए, कितने बड़े उस केस से अल्लाह ने उनको बचाया। उनकी वो तो जब जेल में थे उस वक्त भी उनके लिए प्रे करते थे, टेरिबल टाइम फैमिली के लिए, मेड बी वेरी रिलीव, मुबारक हो उनको। दूसरे था वो उनका जैन कुरैशी साहब का, उनका भी यही कहा गया कि जनाब ये जो इन पे इल्जामात हैं, चीजें हैं, वो गलत हैं, नहीं थे, वो थे। अब इसको पढ़े ना, जिनको लोगों को उन्होंने फिक्स करना था, उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट कोई नहीं मिला। अच्छा, ये ज़हन में रखें। बात वो ये ना कि बहुत सारे लोग मौके पे नहीं थे जैसे कहा गया, या बहुत सारे लोग जूम पे भी थे, बहुत सारे लोगों को कहा गया कि हमने इनके स्टेटमेंट सुने, वो भी हैं इसमें, बाद लोगों के स्टेटमेंट उसमें थे। लेकिन बाद वो चीज़ों के वो कैल हुए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है या प्रोसिक्यूशन कैल हो गए, फवाद चौधरी साहब से वो कैल हो गए कि चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं, जैन कुरैशी साहब से वो कैल हो गए ठीक है, सो इनको कर दिया गया। ऐसे 2-4 एक्ट ऑफ काइंडनेस भी दिखाए गए हैं ये मेरे जजमेंट में, यहाँ पे और बड़ी मतलब बड़ी हार्श सजाएं दी गई। मैं तो ये कहूँगा, मतलब उमर अयूब साहब हो गए, शिबली फराज साहब हो गए, या जरताज गुल साहब हो गए, बाकी हो गए, मतलब उनका उमर अयूब साहब को मैं जानता हूँ 20-23 साल से ज्यादा, डिसेंट मैन, उनके साथ भी ज्यादतियां हुई हैं। इतना बड़ा प्रोफाइल का बंदा, जिनके दादा जो है इस मुल्क के आर्मी चीफ रहे हो, आपके कमांडर इन चीफ रहे हो, प्रेसिडेंट रहे हो, उनके वाले साहब जो स्पीकर कौमी असम्बली, फिर उसके वाटर एंड पावर के मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, खुद वो मिनिस्टर 2-3 दफा रहे हो, उनको पुलिस टार्चर करे, उनको मारे और उनके घरों पे छापे मारे, उनके नौकरों को जाके पकड़ के मारे। वाले साहब की डेथ हो, गौहर अयूब साहब जो जनाजे पे आए उधर अपने घर पे, वहां पे पुलिस उनको पकड़ने पहुंचे, बंदा बिटर हो जाता है। सो ये वो उमर अयूब साहब नहीं जिन्हें मैं जानता था, डिसेंट मैन। अभी पोलाइट खैर हमें तो मिलते हैं बड़े प्यार से, लेकिन अब उनमें जो बिटरनेस सही है, वहां पे मैंने देखा कमेटी मीटिंग में भी बाज़ लड़ाई झगड़ा हो जाता है हुकूमत से, वो अब बहुत अग्रेसिव है, क्योंकि उनके साथ रियासत ने मैं समझता हूँ ज्यादती की है। इतने बड़े प्रोफाइल बंदा, इतने फैमिली बैकग्राउंड के साथ, आप मतलब कम से कम पुलिस मारती तो नहीं है, टॉर्चर तो नहीं करती, घरों पे छापे, वालिद के जनाजे पे भी नहीं आने देते। खैर एनीवे, तो वो एक अलग है। शिबली फराज साहब इक्वली वेरी वहां पे आते हैं, बड़ा वो करते हैं, अगर कमेटी मीटिंग में ही प्लेज ह्यूज रोल। अच्छा, ये अगेन ये हो गया। जरताज गुल
साहिबा ने बड़ा ग्रोम किया अपने आप। जब आई थी नई आई थी उसमें पार्लियामेंट में आई थी, बड़े सरदारों को हरा के 2018 में, तो शायद पॉलिटिकली तौर पर इतनी ज्यादा वो मैच्योर नहीं थी। लेकिन अब मैंने देखा कमेटी मीटिंग्स में आती हैं, वहां पे ग्रिल करती हैं, पढ़ के आती हैं तैयारी, सो दे हैव ग्रोन्ड इनटू नो अ बिट पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर। सो ये मेरा ख्याल है उनकी पार्टी की तरफ से भी ज्यादा, मैं खान साहब को कहूंगा तो कौम नाराज हो जाएगी कि खान साहब को भी अपनी पार्टी को इतने बड़े टेस्ट में नहीं डालना चाहिए। तो इन लोगों को, अच्छी फैमिलीज के लोग हैं, पॉलिटिक्स करने आते हैं, और बहुत सारे, मैं सबकी बात कह रहा हूँ, इनको गुरीला आपने वॉरियर तो नहीं बनाना था, इनको जंगजू तो नहीं बनाना था। पाकिस्तान पैकेज है कि पीपल्स पार्टी के साथ भी ये कुछ होता रहा है, नवाज शरीफ साहब के साथ भी होता रहा है, आपके साथ भी हो रहा था। जब उनके साथ, उनके खिलाफ बेनजीर भुट्टो और उनके खिलाफ नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा था, उसमें इमरान खान साहब तो जनाब मुशर्रफ साहब के साथ खड़े थे, उनके रेफरेंडम में वोट डलवा रहे थे। सो ये सारी चीजें तो हर दौर में होती रही है, नहीं होनी चाहिए थी। हम तो आपके बारे में कहते नहीं होने चाहिए थे। सो अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं भी आपको स्पेस जो है ना देनी चाहिए थी। ये खान साहब को मैं समझता हूँ, जितने लोग आज जेल जिनको हुई है, मतलब उसमें खान साहब की थोड़ी सी, अब हो सकता है लोग इसको और तरीके से देखेंगे, तो खान साहब की जो एक विल टू फाइट है, विल टू डिफाई है, ये उनके उसमें सभी जो है वो रखने गए हैं ना, दूसरे के दूसरे सारे चीज ले गए। हालांकि पार्टी में पॉलिटिक्स में रास्ता गैप रखते होते हैं कि मेरी पार्टी खत्म ना हो जाए। अच्छा सियासतदान वही होता है, लड़ाई झगड़ा जरूर करें, लेकिन थोड़ी सी वो झगड़े की गुंजाइश भी रखें अपना को विड्रॉ करने के लिए। सो एक तो ये चीज, खैर इसमें हम तफसील से बात करते रहेंगे खान साहब की। अब ये मौका नहीं है कि हम उनकी गलतियां निकालने बैठ जाएं, अगरचे मौका यही है कि उनको भी बताया जाए कि आपने अपनी पार्टी को जिस रूट पे लगाया था, मतलब कौन सी क़यामत आ जाती, खान साहब जो 1.5 साल बैठ जाते। बेनजीर भुट्टो साहब 18 महीने बाद डिसमिस हुई, पहली हुकूमत 1990 में उनकी तोड़ी गई। नवाज शरीफ साहब 3 साल बाद डिसमिस हुए 93 में, उनको पूरा नहीं करने दिया गया। बेनजीर भुट्टो साहब फिर 3.5 साल बाद आपकी 96 में डिसमिस हुई, वो हुकूमत पूरी नहीं कर सके। नवाज शरीफ साहब फिर 2.5 साल बाद वो डिसमिस हुए 12 अक्टूबर 99 को। कौन सी हुकूमत थी जिनकी वहां पे मुकम्मल होने दी गई? तो आप भी मतलब आपको 3.5 साल मिल गए थे, आप इंतजार कर लें, फिर बारी लग जाती। सो आपने जिस तरीके का रूट लिया, मैं मतलब आपको पता है डे 1 से मेरी एक स्टेटेड पोजीशन है इसमें, खान साहब ने गलत किया, अपने लिए प्रॉब्लम पैदा किए, पार्टी के लिए प्रॉब्लम किए, वर्कर के लिए प्रॉब्लम पैदा किए। इस मुल्क का सिस्टम इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकता था जितना बोझ उस पर डाल दिया गया। रेवोल्यूशन आ गया है, लोग आ गए, फिलहाल उसका नतीजा क्या निकला है? आप ट्रबल में, आपकी फैमिली ट्रबल में, आपका पॉलिटिशियन ट्रबल में है, आपका वर्कर ट्रबल में, आपकी लीडरशिप, उनकी फैमिली, उनके बच्चे, आज जिन जिनको सजाएं हुई हैं, जस्ट इमेजिन, क्योंकि उमर अयूब से मेरे मतलब घरेलू ताल्लुकात हैं, दैट्स द रीजन आई एम सेइंग, मुझे अंदाजा है उनके सारी, मतलब आज उनके बच्चे जितने भी हैं सारे, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जितने भी 100 से ज्यादा, आज उनकी फैमिलीज की क्या हालत होगी कि हमारे उनको 3.5 साल या वटेवर उस 10 साल सजाएं देंगे। जब बहुत सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं वकील, वो दोबारा अपीलों में जाएंगे। कितने लोग हैं, वर्कर हैं, जो इस वक्त वो कर सकेंगे, अफोर्ड कर सकेंगे? और आपको पता है बहुत सारे लोग जाते नहीं थे, वो तो इमरान खान और बुशरा साहब के केस लड़ने नहीं जाते थे, तो इनका कौन वकालत लड़ेगा, कौन अपीलें करेगा? आज उन घरों में क्या हालत होगी? जहां पे रियासत ने चलो मान लिया कि इन्होंने जो एक्स्ट्रा गए हैं, इस तरह के इन्होंने केसेस बनाए हैं कि बड़े सख्त केसेस हैं, मैंने सुना, उसने मुझे बताया, और वही 3 वकील, आपके 3 गवाह हैं पुलिस के, कोई एएसआई है, कोई इंस्पेक्टर है, उन्हीं के बयानात पे आपने 250-300 लोगों को आपने प्रोसिक्यूट किया। लेकिन वही वाली बात छोड़ा भी है, मसलन फैसलाबाद की 2 इसमें बहनें भी हैं, वो भी पकड़ी गई थी, वो भी उन पे केसेस है, उन पे कि ये जनाब उसमें तोड़ फोड़ में शामिल थी, पानी दे रही थी, भला फलां क्या कर रही थी। तो उसने बताया कि जनाब कि मैं तो यहाँ पे अपनी बहन को लेने जा रही थी, अलाइड हॉस्पिटल काम करते, उनको छोड़ा गया, जो कि अच्छा किया कि आपने खवातीन को खासा रिलीफ मिला है इसमें। ये चीजें जो रिपोर्ट नहीं हुई, जो जजमेंट पढ़ने से, एक लड़की और उन्होंने पकड़ी है, वो गिरफ्तार थी, इसी केस में थी, उनको इसमें डाला हुआ था। उसमें लिखते, उसने कहा मैं तो यही मेरा हॉस्टल ही करीब है जहाँ पे वाकया हुआ है, ये अच्छा मार धाड़ होती, मैं तो हॉस्टल से निकली हूँ जैसे देखने के लिए भी नहीं, बल्कि मेरा हॉस्टल मैं वहां रहती हूँ, तो जियो फेंसिंग में उसका फोन भी आ गया, तो उसको भी बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया है। अच्छा फैज मोहम्मद अगेन उसको मौका साहब है, एमएनए भी रहे हैं, पीटीआई के थे, उनको भी उन्होंने बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया। बड़ी तादाद में लोगों को उन्होंने रिहा भी किया, जिनको उन्होंने आगे बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा बहुत ज्यादा यहाँ सख्ती दिखेगी। शायद इसका ये अगस्त 5 से पहले वाला मेरा ख्याल है जो खान साहब ने एक नई दी हुई थी, अभी पहले वाले केसेस खत्म नहीं हुए, नया अब एक वो कहते हैं मैं जो उतरूँ, एक तो मैं गलत पढ़ दूंगा शेर, लेकिन मादरत के साथ मेरा हाथ बड़ा कमजोर है शेर में, वो है ना मुनीर नियाजी साहब का कि मैं जो एक दरिया पार करके उतरा तो एक और दरिया का सामना था, मतलब इस तरह का मफहूम है, शेर बड़ा खूबसूरत है। तो वही काम है कि अब ये दरिया एक अबूर की है, सजाएं ली हैं बेचारों ने,
एक 5 अगस्त वाला नया आपका दरिया वो भी है, नाअहली की तलवार भी लटक रही है। गौहर साहब तो वैसे ही नाउमीद होके कह चुके हैं कि 75 पार्लियामेंटेरियन ऐसे हैं जिनको डी सीट जो है वो किया जा सकता है, उन पे लटक रही है नाअहली की तलवार। तो हालात जो है वो काफी गंभीर जो है वो खान साहब को रूट 2-3 ले सकते थे। मैं जल्दी से समझ करूं, बेनजीर भुट्टो साहब ने भी ये इसी तरह की सिचुएशन फेस की हुई है। अगर खान साहब किताबें पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ रहे हैं, इस्लामिक बुक्स पढ़ें, जरूर पढ़े, इस्लामिक हीरोज़ को पढ़ते हैं ज़्यादा। और मैंने एक दिन पूछा था मिस्टर बुक्स वालों से, उन्होंने बताया था कि उन्होंने कहा अलीमा खान साहब आती हैं किताबें ले जाते कुछ और। मैं कहा कौन कौन सी किताबें लेके जाते हैं, मैंने इनसे पूछा मिस्टर बुक्स वाले, उन्होंने कहा ज़्यादातर इस्लामिक किताबें हैं। अच्छा। या इस्लामिक हीरोज़ है, जरूर पढ़ें, हमने भी पढ़ी हुई है। आजकल तो वो कहते हैं किताबें भी नहीं मिल रही मुझे जेल में। वही वाली बात कि जो किताबें आप पढ़ रहे हैं उन किताबों में पॉलिटिकल हिस्ट्री को भी जरूर पढ़ें, उनसे नहीं मतलब कोई न्यूट्रल बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, वो हिस्ट्री पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको अंदाजा होगा कि माजी में आप वाली सिचुएशन बहुत सारे लोगों ने फेस की है, वो कैसे उसमें से निकले। दैट्स द लेसन यू लर्न। वो लेसन बेनजीर भुट्टो साहब को, उसके 2 भाई जो हैं वो अपने बाप के ये कत्ल का बदला लेने के लिए उन्होंने कहा हम जनाज़ा से बदला लेंगे, वो काबुल चले गए, उन्होंने जुल्फकार बना लिया अपने बाप के नाम पे, उन्होंने वहां से अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, पाकिस्तान में असैसिनेशन हुई, टारगेटेड हुई, बम्बिंग, PI का हथियार अगवा करके, उसका क्या नतीजा निकला। जनरल की मजीद उन्होंने आके पीपल्स पार्टी में जुल्म सितम करना शुरू कर, वर्करों को उन्होंने शाही किले में डाल दिया, वहाँ लाहौर में उन पर टार्चर, तशद्दुद, तबाही, बर्बादी करके रख दी थी जुल्फकार ने। 2 भाई जो है मुर्तजा और शाहनवाज जो बाप का बदला ले रहे हैं जनरल जिया से, उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट से। ठीक है, फेयर अनफ। बेनजीर भुट्टो ने फैसला किया कि ये रूट मैं नहीं लूंगी। उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया, जिससे उनके भाइयों के साथ प्रॉब्लम शुरू हुए, मुर्तजा से भी और शाहनवाज से, कि ये काम नहीं करना। उन्होंने और नुसरत भुट्टो साहब ने डिस्टेंस किया, उसका नतीजा क्या निकला, वो प्राइम मिनिस्टर बनी, 2 दफा बनी। आज उनकी पार्टी फिर पावर में नहीं, बल्कि 15 साल से सिंध में बैठी हुई है, यहाँ सदर बना बैठा है, उनके आपके सामने है। और मैं 2-3 मतलब नवाज शरीफ साहब को हटाया इन्होंने, अगर मैं इसके साथ मिलाऊं, नवाज शरीफ साहब को हाकिम समझा जाता था कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाके लड़ते हैं, फटे लेते हैं, 2.5-3 साल बाद ना कोई बम फटा हो जाता है उनका, तो कोई बम वो फटता है, तो वो खुद भी जेल जा बैठते हैं, पार्टी भी जा बैठते हैं, फिर 5-10 साल के लिए जमहूरियत खत्म। उन्होंने हाथ कर ले मिन्नत मानी, उन्होंने उनकी पार्टी ने कि सर जी मियाँ साहब जा अब ना कर, हुन रहने दो। मियाँ साहब मान गए, उन्होंने सॉफ्टली इनको हटा दे, शहबाज शरीफ साहब को ले कि हम अपना सिस्टम चलाएं। और भी 2-3 मिसाल में मैं MQM की दे सकता हूँ, MQM भी ऐसे ही थी, लड़ाई झगड़े फटे रोज के, मतलब कोई ना कोई, उन्होंने उनके जो अस्करी विंग था वो पीछे किया, उन्होंने एक पॉलिटिकल फेस सामने आया, थोड़ा सा सुकून है। खान साहब भी ये रूट ले सकते थे, लेकिन खान साहब के जहन में ये बैठा हुआ कि जनाब अगर मैं क्या कहूँ, अब लड़ाई ना की तो फिर मुझे खान कौन कहेगा, मेरा वोट बैंक नहीं बढ़ेगा। जो एक उनके जहन में यूट्यूबर्स ने, व्लॉगर्स ने और बहुत सारे लोगों ने ये डाल दिया खान साहब, और साथ में ये भी कहते हैं कि खान जेल में बहुत बड़ी लंबी गेम डाल के बैठा हुआ, ये लंबी गेम के नतीजे निकल हैं जनाब। खान साहब वो वापस आए, अच्छी हेल्दी पॉलिटिक्स करें, पॉपुलर हैं, लोग उनको चाहते हैं, लीडर हैं, हीरो हैं, ये पाकिस्तान में ऐसे पैकेज है भाई। आपसे पहले भी ये कुछ हो रहा था, आपको पता था पाकिस्तान में चीजें होती हैं। पीपल्स पार्टी ने भुगता है, नवाज लीग ने, दोनों ने, उनके वर्कर ने चीजें भुगती हुई है। भुट्टो साहब फांसी लग गए थे, आपके सामने है। बहरहाल खान साहब भी हैं, खान साहब अनफॉर्चुनेट जो सजाओं का सिलसिला जो है वो जारी है, सियासतदान फिर बेचारों को मतलब सजाएं होगी, 10-10 साल की जो है वो सजाएं जो है वो दी जा रही है। लेट्स सी कि आगे क्या रास्ता जो है वो PTI इख्तियार करती है।